हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? मैं रवि प्रकाश स्वागत करता हूं अपने चैनल टेक्निकल कंपटीशन वेरियस पे। साथियों, हम खान सर का जो बायोलॉजी का नोट्स है उसका टॉपिक वाइज आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूं। तो चलिए, पहला टॉपिक आज का है इसमें कोशिका। क्या है साथियों? कोशिका पहला टॉपिक है। चलिए हम बात करते हैं इसमें आगे आगे इसमें हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पे आइए, यहाँ पे है सजीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु है। जीव विज्ञान को दो शाखाओं में बांटते हैं, जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी इसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन करते हैं। जूलॉजी के जनक अरस्तु है। अब आइए कोशिका पे बात करते हैं हम लोग। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। आगे सर्वप्रथम कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया, किंतु इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। इन्हें हम लोग फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं। सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज 1674 में एंटोनी वॉन लुएनहॉक ये जीवित कोशिका की खोज किए थे, और इन्हें हम लोग फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। रॉबर्ट ब्राउन 1881, इन्होंने क्या किए थे? कोशिका के अंदर केंद्रक के खोज किया था, वेरी इंपॉर्टेंट। स्लाइडन एवं स्वान, ये कोशिका के सिद्धांत दिए थे। स्लाइडन एंड स्वान, और कहा कि शरीर कोशिकाओं का बना हुआ है, अतः कोशिकाओं शरीर की सबसे छोटी इकाई है। कोशिका से बनता है उत्तक, कोशिका से बनता है उत्तक, उत्तक से बनता है अंग, अंग से बनता है हमारे बॉडी का निर्माण होता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे मृत कोशिकाओं को नेफ्रोसिस कहते हैं। मृत कोशिकाओं को क्या कहते हैं? नेफ्रोसिस कहते हैं। सबसे छोटी कोशिका प्लाज्मोडियम है। सबसे छोटी कोशिका प्लाज्मोडियम है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडा है। सबसे छोटी कोशिका तंत्रिका तंत्र या स्नायु कोशिका की होती है। आगे बात करते हैं नोट। तंत्रिका कोशिका में किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता है, अतः यह क्षतिग्रस्त कोशिका को ठीक नहीं कर सकता है। इसी कारण इसे चोट लगने पर शीघ्र मृत्यु हो जाती है। सबसे तेजी से कोशिका विभाजन लीवर यानी यकृत में होता है। यह अपनी क्षतिग्रस्त कोशिका को स्वतः ठीक कर लेती है। अब कोशिका के अंग के बारे में बात करते हैं हम लोग। पहला है जीव द्रव्य। अब कोशिका के क्या अंग है? तो पहला क्या है? जीव द्रव्य। पहला क्या है साथियों? जीव द्रव्य। पहला क्या है साथियों? जीव द्रव्य। इसमें हम लोग देखते हैं, इसकी खोज पुरकुंजे ने किया था। यह एक तरल गाढ़ा पदार्थ है। इसे जीवन का आधार कहते हैं। जीवन का आधार किसको कहते हैं हम लोग? जीव द्रव्य को। जीवन का आधार किसको कहते हैं? जीव द्रव्य को। जीवन का आधार किसको कहते हैं? जीव द्रव्य को। आगे बात करते हैं हम। इसे जीवन का आधार कहते हैं। सभी जैविक सभी जैविक क्रियाएं इसी द्रव्य के अंदर होती है। इसका 80% भाग जल का बना होता है। वेरी इंपॉर्टेंट। 80% भाग किसका बना होता है? जल का बना होता है। 80% भाग किसका बना होता है? जल का बना होता है। यह दो प्रकार का है। पहला कोशिका द्रव्य, दूसरा केंद्रिका द्रव्य। आगे बात करते हैं। कोशिका द्रव्य कोशिका को सूखने से बचाता है। कोशिका द्रव्य क्या करता है? कोशिका को सूखने से बचाता है। कोशिका द्रव्य क्या करता है? कोशिका को सूखने से बचाता है। कोशिका भित्ति, यह सेलुलोज का बना होता है। वेरी इंपॉर्टेंट। कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है, और इसमें हम लोग देखते हैं, और केवल पादप में पाया जाता है। मतलब ये हम लोग में नहीं पाया जाता है, यह सिर्फ पादप में पाया जाता है। यह पेड़ पौधे को सुरक्षा देता है। जीवाणु का एक पादप होता है जिसकी कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है। किसका बना होता है? पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है। आगे है जीवाणु, यह पादप होता है, इसकी कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है। कवक की कोशिका भित्ति, अब कोशिका भित्ति काइटिन का बना होता है। वेरी इंपॉर्टेंट। कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन,
यह जंतु तथा पादप कोशिका में पाया जाता है। कोशिका के अंदर सभी अवयव इसी झिल्ली के अंदर हो रहता है। यह कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थ का नियंत्रण करता है और यह अर्ध पारगम्य होता है। नेक्स्ट बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। कहाँ गया माइटोकॉन्ड्रिया? माइटोकॉन्ड्रिया सूत्रकणिका, इसकी खोज अल्टमैन ने किया था। किसने किया था खोज? अल्टमैन ने। यहाँ ऑक्सीश्वसन होता है। आगे है, यहाँ केब्स चक्र चलता है जिसके फलस्वरूप एटीपी और ग्लूकोज का निर्माण होता है। आगे अब ग्लूकोज से कुछ बात करते हैं। साथियों, मानव को सबसे जल्दी अचानक ऊर्जा चाहिए तो ग्लूकोज, ऐसे ऊर्जा चाहिए तो वसा और कार्बोहाइड्रेट। सबसे ज़्यादा ऊर्जा पाया जाता है वसा और कार्बोहाइड्रेट में, लेकिन अचानक चाहिए तो ग्लूकोज का यूज करते हैं और हमें ऊर्जा मिलती है। इसी कारण इसे कोशिका का पावर हाउस या शक्तिगृह कहते हैं। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। आगे बात करते हैं हम लोग अंतःप्रद्रव्य जालिका। अंतःप्रद्रव्य जालिका यह कोशिका के अंदर से आंतरिक सहायता देता है, अतः इसे कोशिका का आंतरिक कंकाल कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, स्मूथ और रफ। स्मूथ यह कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का निर्माण करता है और रफ यह राइबोसोम का निर्माण करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। आगे है राइबोसोम। यह कोशिका के अंदर सबसे छोटा अंग है। यह प्रोटीन का निर्माण करता है। वेरी इंपॉर्टेंट। राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण, अतः इसे प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं। प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं। यह दो प्रकार का है, 70S राइबोसोम, 80S राइबोसोम। 70S राइबोसोम यह हल्का होता है, प्रोकैरियोटिक होता है, और यह 80 वाले यूकैरियोटिक होता है, भारी होता है। आगे बात करते हैं एस। एस सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, गोल्जी बॉडी। इसकी खोज हेमिनो गोल्जी ने किया था। यह पदार्थों की परिवहन करता है, अर्थात यातायात में सहायता करता है। गोल्जी बॉडी। सेंट्रोसोम तारका, यह कोशिका विभाजन करता है। यह मस्तिष्क में नहीं पाया जाता है, जिस कारण तंत्रिका कोशिका में विभाजन नहीं होता है। यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। पादप कोशिका को कोशिका विभाजन के द्वारा होता है। आगे है सेंट्रोसोम की खोज बोवरी ने किया था। सेंट्रोसोम की खोज किसने किया था? बोवरी ने किया था। चलिए, तो इसका लंबा चैप्टर है। तो साथियों, आज हम लोग राइबोसोम तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ से आगे चलेंगे। वीडियो को शेयर कर दीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आए डिसलाइक कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय यूथ।